हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल भारद्वाज क्लासेस। आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पर स्वागत है। क्लास 12th की अकाउंटेंसी हमने स्टार्ट की थी, जहां पर सेकंड चैप्टर हमने पढ़ना शुरू किया था, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के बारे में 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। ये 4th पार्ट है मेरी वीडियो का, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, फीचर्स पढ़ लिए, कैसे कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी और कमीशन की, और इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह सबकी, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, सारे टॉपिक्स हमने बेसिक्स हमने पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। 6 टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। मींस अगर हम कोई पार्टनर को एडमिट करते हैं अपनी फर्म में, तो वो एक गारंटी लेकर के आता है। वो ये कहता है कि आपके फर्म में मैं तभी एडमिट होऊंगा जब मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं और तीनों ने मिलकर के डी को अपॉइंट किया है, ठीक है, एडमिट किया है बेसिकली। सो वो जो डी पार्टनर आया है, उसने ये कहा है कि हर साल प्रॉफिट का मुझे 25,000 रुपीज़ चाहिए। ये परसेंटेज हो सकता है, ये अमाउंट हो सकता है, ठीक है। तो अमाउंट उसने कहा कि मुझे 25,000 रुपीज़ हमेशा चाहिए जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो ए बी और सी तीनों पार्टनर्स को एग्री करना होगा कि कितना भी प्रॉफिट आए उसका परसेंटेज अगर निकल कर आता है 25,000 से ज़्यादा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर निकल कर आता है 25,000 से ज़्यादा तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर 25,000 से कम पड़ जाता है प्रॉफिट उसको, तो बाकी के जो बचे हुए पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, तीनों मिलकर के उसको कंपनसेट करेंगे, उसके प्रॉफिट को वो 25,000 तक पहुंचाएंगे, एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। समटाइम्स अ पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म विद अ गारंटी ऑफ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वे ऑफ सच शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एक मिनिमम अमाउंट का गारंटी के साथ वो आता है, जहाँ पर वो कहता है कि हमें मिनिमम अमाउंट इतना चाहिए ही चाहिए। सच एश्योरेंस में बी गिवन बाय ऑल द ओल्ड पार्टनर्स इन अ सर्टेन रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा ये गारंटी दी जाती है इन अ सर्टेन रेशियो। जिस रेशियो में उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ओल्ड पार्टनर्स का, उसी शेयरिंग रेशियो में वो उसको बियर अप करते हैं, उसका जो शॉर्टेज अमाउंट होता है। या फिर कोई भी एक पार्टनर कह सकता है इंडिविजुअली कि वो गारंटी लेता है कि जो नया पार्टनर आया है उसको भी अगर कोई शॉर्टफॉल होगा तो वो पे करेगा। द मिनिमम गारंटी अमाउंट शेल बी पेड, और जो मिनिमम गारंटी अमाउंट उन्होंने फिक्स किया है वो उसको पे करना पड़ेगा टू सच न्यू पार्टनर व्हेन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज लेस देन द गारंटीड अमाउंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी के साथ। मधुलिका और रक्षिता 2 पार्टनर्स हैं। वो अदर पार्टनर्स इन अ फर्म डिसाइडेड टू एडमिट द कनिष्का इनटू द फर्म, गिविंग हर अ गारंटी ऑफ अ मिनिमम 25,000, जैसे मैंने अभी बताया, एज हर शेयर in the firm's profit. The firm earning the profit of rupees 1,20,000 during the year, and the agreed profit sharing ratio है 2:3:1. As per the sharing ratio between the partners, as per the sharing ratio, मधुलिका का शेयर निकल करके आता है 2/6, क्योंकि 2:3:1, तीनों को ऐड करते हैं हम तो 6 आएगा, तो 2/6 6 पार्ट का सेकेंड पार्ट जो है वो मधुलिका को मिलेगा। इट मीन्स 2/6 ऑफ 120, दैट इज 40,000। रक्षिता का 3/6 ऑफ 1,20,000, दैट इज 60,000, एंड कनिष्का इज 1/6 ऑफ 1,20,000, दैट इज 20,000। इतना आपको समझ आया। द शेयर कनिष्का वर्क्स आउट, यहाँ पर क्या हुआ कि कनिष्का का जो शेयर था वो उसने 25 फिक्स किया था, लेकिन अब इस केस में यहाँ पर वो 20,000 ही आ रहा है। तो 5,000 का जो शॉर्टेज आ रहा है, इसमें गारंटीड अमाउंट से 5,000 शॉर्टेज आ रहा है, ये बेयर करेंगे जो बाकी के पार्टनर्स हैं, मीन्स मधुलिका और रक्षिता, ये दोनों उसका अमाउंट बेयर करेंगे और उसका प्रॉफिट शेयरिंग अपने ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 5,000 का 2/5 लेंगे इस बार, क्योंकि 2 और 3 का रेशियो है, इसमें 1 नहीं ऐड ऑन करेंगे क्योंकि इसको तो हमें पे करना है, ठीक है। तो उस केस में 2/5 करेंगे, 2/5 ऑफ रुपीज़ 5,000, एंड और बचा हुआ अमाउंट 3,000 वो रक्षिता देगी। इसी के साथ जो टोटल प्रॉफिट बनता है फॉर्म का वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। मधुलिका को मिले हैं 38,000, क्योंकि 40 था पहले, डेफिशिएंसी का 2,000 उसने पे किया है, 38 बचा। रक्षिता करेगी 57,000 उसको मिलेगा, 60 में से 3,000 उसने डेफिशिएंसी का पे किया है, और कनिष्का को तो है ही गारंटी कि वो 25,000 उसको कम से कम मिलना चाहिए, इसलिए उसका 25 गया। इफ़ ओनली 1 पर्सन गिव्स द गारंटी, इसी केस में अगर सिर्फ एक पर्सन गारंटी देता है, दैट इज अगर हम रक्षिता का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये पूरा 5,000 रक्षिता को बॉन्ड करना पड़ता और रक्षिता को 60,000 की जगह
ऊपर वाले केस में 57 पे करना पड़ा था, लेकिन अब उसको 55 ही प्रॉफिट मिलेगा पूरे प्रॉफिट में से, ठीक है। और कनिष्का का तो 25,000 फिक्स है ही। इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अच्छा, आपने लास्ट की वीडियोस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पढ़ लिया है, लोन पढ़ लिया है, शेयर्स सैलरी एंड कमीशन पढ़ लिया है, ठीक है। अब इन सबको कैलकुलेशन करने के बाद एक अकाउंट में, प्रॉपर अकाउंट में भी तो जाना है। सो उस अकाउंट का नाम होता है कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर जाती हैं ये सब चीज़ें, और किस तरीके से हमें उसको मेंटेन करना है वो हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक। ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू द पार्टनर ऑफ द फर्म। फर्म का और पार्टनर के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो एक बुक में रिकॉर्ड होते हैं, जिसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर जितनी भी फर्म और पार्टनर के बीच में ट्रांजेक्शन्स हुई होती हैं हम वो नोट डाउन करते हैं। दो तरीके हैं जिससे कि हम कैपिटल अकाउंट को पार्टनर के मेंटेन कर सकते हैं। पहला फिक्स कैपिटल मेथड होता है, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। डिफरेंस क्या होता है? यही होता है कि हम एडिशन और विड्रॉन को छोड़ करके जितनी भी चीज़ें हमारे पास आई हुई हैं, मतलब ट्रांजैक्शन जो हुई है, वो हम कैपिटल अकाउंट के बेसिस पर ट्रांसफ़र करते हैं। अभी आपको और थोड़ा क्लियर होगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात कर लेते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जो कैपिटल है पार्टनर की वो ऑल्टर नहीं होती थ्रू आउट द ईयर। वो कैपिटल जो है वो फिक्स रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ए बी दो पार्टनर्स हैं और ए ने 2 लाख रुपीज़ लगाए हैं, बी ने 2 लाख रुपीज़ लगाए हैं, तो थ्रू आउट द ईयर कोई एडिशन नहीं होगा उनके कैपिटल में, कोई विड्रॉल नहीं होगा उनके कैपिटल में। अमाउंट 2 लाख ही आएगा हर पूरे थ्रू आउट द करंट ईयर, ठीक है। इज रिमेन जनरली फिक्स्ड। दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में। आपको क्वेश्चन में ये प्रोवाइड किया गया होगा कि किस कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है, ठीक। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट बने हैं। फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट एंड द अनदर वन इज करंट अकाउंट। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं इनिशियल कैपिटल से रिलेटेड, अगर एडिशन हुआ है कैपिटल में तो वो, अगर विड्रॉन हुआ है, परमानेंट विड्रॉन हुआ है कैपिटल में, तो वो तीनों चीज़ें हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, ऑल द अदर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी और कमीशन पे टू द पार्टनर्स इफ इट इज़ प्रेजेंट और रिटर्न इन द पार्टनरशिप डीड। सो ये सारी चीज़ें हम करंट अकाउंट में करेंगे। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनता है ये देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है ओरिजिनल अमाउंट के साथ। जैसे कि मैंने बताया था कि एंट्री बनाते टाइम मैंने बताया था कि इनकम्स एंड गेन्स जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो हैं वो डेबिट होते हैं, ठीक। तो इसी रूल को फॉलो कर हमने यही रूल फॉलो किया है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसी वजह से हम क्रेडिट लिखते हैं। ओरिजिनल अमाउंट मैंने कहा, भूलिए मत, ओरिजिनल अमाउंट, सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट जो होगा उसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक। इंट्रोडक्शन अगर कैपिटल का होगा तो वो क्रेडिट होगा। एडिशन अगर होगा बाय द पार्टनर सब्सिक्वेंट ईयर में, क्योंकि एडिशन से भी कैपिटल बढ़ जाती है, तो वो भी हमारा अमाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। अकाउंट डेबिट हो जाएगा अगर परमानेंट विड्रॉ हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, परमानेंट विड्रॉ और ड्राइंग्स भी यहाँ पर आएगा। मीनिंग सेम है, पैसे निकालना अपने पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन परमानेंट विड्रॉन का मतलब है कि अब दोबारा से वो पैसा ये अपने कैपिटल में ऐड ऑन नहीं करेंगे। लेकिन जो ड्राइंग्स होती हैं वो इसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाली है, वो उसको दोबारा से कैपिटल में लाएगा, ठीक है। ये एक फॉर्म से निकाली जाती हैं जो पैसे, वो ड्राइंग्स होती हैं, लेकिन अपने कैपिटल को ही परमानेंटली विड्रॉ कर लेना हम ड्राइंग्स नहीं मानते हैं, ठीक है। डेबिट हो जाएगा अगर परमानेंटली विड्रॉ किया है। नो अदर आइटम्स वो है, ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा अकाउंट्स में। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा मेथड के अंदर, इस मेथड के अंदर, और जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो सेम रहेगा जब तक कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हो जाती या फिर परमानेंट विड्रॉन नहीं हो जाता इसके अंदर। आगे बात करते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब हम यहाँ बनाना सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए एक डेट का कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। डेट का कॉलम है, यहाँ पर पर्टिकुलर्स दिया हुआ है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। अगर इससे ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं तो हम इसमें एक और लाइन ऐड ऑन करके उस पार्टनर का नाम लिख सकते हैं। ये क्रेडिट साइड की डेट है, ये पर्टिकुलर्स है, ये ए और ये बी पार्टनर है, ठीक।
यहाँ पर देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो इनिशियल इंट्रोड्यूस हुई होगी कैपिटल, ये वो वाला अमाउंट है। अगर कैपिटल एडिशनल दोबारा से बीच में कभी इंट्रोड्यूस की गई है तो बाय कैश एंड बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखी गई है, आप ध्यान से देखिएगा तो ठीक है। एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस करी गई है और टू साइड हमने लिखा है कैश एंड बैंक, अगर परमानेंटली विड्रॉ किया गया है, ठीक है। जब पैसा कम होगा कैपिटल में से तो डेबिट करते हैं। दोनों का जब हम बैलेंस करेंगे तो क्रेडिट साइड हमारी ज़्यादा आ रही होगी और ये डेबिट साइड हमारी कम आ रही होगी, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा आई है इसलिए हमने कहा कि अमाउंट क्रेडिटेड आएगा, ठीक है। दोनों का हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन निकल करके आया, जिसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उसके साइड में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। सो इससे आगे चलते हैं, हम पार्टनर का करंट अकाउंट देखेंगे अब हम, ठीक है। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का इंट्रोडक्शन, इनिशियल कैपिटल एंड विड्रॉन आएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम सारी वो चीज़ें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे जो पार्टनर और फर्म के बीच में एक रिलेशनशिप या फिर ट्रांजेक्शन्स हुई है। इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस को छोड़ करके, एडिशनल कैपिटल को छोड़ करके, कैपिटल परमानेंटली विड्रॉन को छोड़ करके सारी ट्रांजैक्शंस इसमें लिखी जाएंगी। अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्रेडिट करने को बोला हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इससे कैपिटल मतलब पार्टनर को पैसा मिलेगा, इसलिए हमने क्रेडिट किया है। पार्टनर की सैलरी और कमीशन, इससे भी पार्टनर को पैसा मिलेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट, इससे भी पार्टनर को पैसा मिलेगा। ऑन द अदर हैंड इसने डेबिट करने को कहा है सारी ड्राइंग्स, क्योंकि उससे उसकी कैपिटल यानी कि पैसा निकालेगा वो फॉर्म से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि पैसा निकाला है तो उसे पैसा देना भी पड़ेगा फर्म को, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी डेबिट किया है। शेयर ऑफ लॉसेस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस आता है तो वो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये भी डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। जिसका रिजल्ट होगा कि बैलेंस जो आएगा अकाउंट वो पीरियोडिकली वो चेंज होता रहता है, ठीक है। करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है और डेबिट भी। ऑन द अदर हैंड हमने कैपिटल अकाउंट जब पढ़ा था उसमें हमेशा हमारा क्रेडिटेड बैलेंस ये दिखा रहा था कि वो ही शो करेगा, ठीक। इसके आगे चलते हैं। पार्टनर का करंट अकाउंट हमें दिया हुआ है, कैसे करेंगे। करंट अकाउंट में कैपिटल्स तो आने वाली है नहीं, ठीक, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इसने लिखा सबसे पहले, ठीक। करंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होता है, तो यहाँ पर वो लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बताया, सैलरी बताया, कमीशन बताया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट आता है तो वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। इसी तरीके से डेबिट साइड देख लेते हैं। अगर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो यहाँ पर लिखेंगे हम ड्राइंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से अगर लॉस निकल करके आया है, ठीक। दोनों को बैलेंस करेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस कम रह जाता है तो यहाँ कैरी डाउन लिखेंगे, डेबिट बैलेंस कम रह जाता है तो यहाँ पर हम कैरी डाउन लिखेंगे। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। कोई भी कन्फ्यूजन होती है प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। क्रेडिट बैलेंस जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है, आप एक बार इसको रीड आउट कर लीजिए। क्रेडिट बैलेंस जो है वो अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर्स होता है फ्रॉम द फॉर्म, यहाँ पर शो करेंगे लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस अगर आता है यानी कि डेबिट कम आ रहा होगा, ठीक, तो वो अमाउंट लायबिलिटी साइड जाएगा। अगर डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में लिखना पड़ रहा है तो वो असेट साइड में जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। एक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करना है हमें कैपिटल अकाउंट शांति का और सुमति का, ठीक। कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पर बनाएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, कैपिटल दी हुई है 1 जनवरी 2018 की। करंट अकाउंट की ओपनिंग कैपिटल गिवन है, मैंने भी बताया था। एडिशनल क्योंकि कैपिटल जो है वो इसने फिक्स्ड बोली है, यानी कि फिक्स्ड मेथड अकाउंट के साथ हमें क्वेश्चन करना है, ठीक। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है वो लिख देंगे। ड्राइंग्स क्या हुई है ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन दिया हुआ है। इसके बाद सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है 1 जनवरी, डेट बहुत मस्ट है, डेट को बिल्कुल मत भूलिएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है क्योंकि ओपनिंग दिया हुआ था। बैंक क्योंकि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई थी। और बैलेंस कैरिड डाउन क्यों, क्योंकि दोनों का जब हमने इक्वल किया, विड्रॉ कुछ किया नहीं था, तो कैरिड डाउन में ही आंसर आता। इसको ज़रूर हम नीचे जा कर के ब्रॉट डाउन करेंगे अगले साल के नेक्स्ट ईयर की डेट डाल करके, ठीक, ये ज़रूर करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है।
पार्टनर का करंट अकाउंट जब हम बनाएंगे, ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है करंट अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट दिया हुआ था, अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सैलरी था, कमीशन था, ठीक। इसके बाद ड्राइंग्स थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी, दोनों को जब हमने बैलेंस किया तो कैरी डाउन बैलेंस निकल करके आया डेबिट साइड पर। इसको भी दोबारा से हम यहाँ पर ब्रॉड डाउन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे नेक्स्ट ईयर के डेट से। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आने वाले क्वेश्चन जो हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन होगा, पहले आप मेरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा से आप करके देखिए, मेरा आंसर बिना देखिए। फिक्स कैपिटल मेथड हम पढ़ चुके हैं, अब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पढ़ेंगे, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन होता है। इसमें लिखा हुआ है ओनली कैपिटल अकाउंट इज टू बी मेंटेन। ऑल द ट्रांजैक्शंस जो कि पार्टनर और फर्म के बीच में होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के अंदर ही नोट डाउन होगी। दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद इनिशियल अमाउंट, जैसे अभी तक हमने किया था, क्रेडिट करेंगे इनिशियल, एडिशनल भी करेंगे, डेबिट को हम विड्रॉन को हम डेबिट करेंगे, पार्टनर का इंटरेस्ट यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे, सैलरी एंड कमीशन क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट मिला होगा तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम डेबिट करेंगे वो सारी चीज़ें जो हमने अभी तक करंट अकाउंट में डेबिट की थी, लॉसेस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारी चीज़ें, जिसका रिजल्ट ये आएगा कि बैलेंस जो है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। क्योंकि कैपिटल ज़्यादा है हमारे पास, क्रेडिट साइड में लिखी हुई है, तो हमेशा मतलब मोस्टली केसेस में क्रेडिट ही बैलेंस आएगा, इसका डेबिट थोड़ा कम ही आता है, ठीक। क्योंकि फ्लक्चुएट होता है यहाँ पर हर चीज़, इसलिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड लिखा गया है। इसका वैसे ही बनेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें एक ही ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा वही लिखना है, एडिशनल किया है तो यहाँ विड्रॉन किया है तो यहाँ पर आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस वाला अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर जब हम कैरी डाउन करेंगे तो वैसे बेसिकली आता कैरी डाउन डेबिट साइड ही है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जो कैपिटल होती है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट की होती है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा। मनन और सेवांगन के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और कैपिटल यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग हमें दी हुई है, जिसका कैपिटल ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। इसके बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमने क्रिएट किया, बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है जो वहाँ पर लिखा हुआ था, इसमें कोई ऐसी एडजस्टमेंट करने वाली बात नहीं है, सीधा सीधा जो अमाउंट क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है, सिर्फ पोस्टिंग की बात है, इसी से ही आपको नंबर मिलेंगे। और ज़रूर ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेट के भी आपको नंबर ज़रूर मिलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्योंकि प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जब हम बैलेंस करेंगे तो कैरी डाउन डेबिट साइड आएगा, इसको हम यहाँ पर ब्रॉट डाउन करना नहीं भूलेंगे। इसके बाद दोनों का डिफरेंस आपको अभी तक समझ ही आ गया होगा। नंबर ऑफ अकाउंट्स का है सबसे पहले तो डिफरेंस, दो अकाउंट बनते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर हमारा एक ही अकाउंट बनता है जिसमें सारी चीज़ें आती हैं। चेंज इन कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल नॉर्मली रिमेन रहता है, इसमें अनचेंज रहता है, लेकिन एडिशन या फिर परमानेंटली विड्रॉन होता है तो हम कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं। यहाँ पर अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो चेंज होता है पीरियड टू पीरियड। थर्ड में क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस दिखाती है, लेकिन करंट अकाउंट जो है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों दिखा सकती है, दोनों ही दिखा सकती हैं। कैपिटल अकाउंट जनरली क्रेडिट बैलेंस शो करता है यहाँ पर, और ये डेबिट बैलेंस शो करता है, ठीक। सारी एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब चीज़ें हमारी करंट अकाउंट में की जाती हैं। ऑन द अदर हैंड एडजस्टमेंट जितनी भी हमारी की जाती हैं वो सारी एक ही अकाउंट जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, उसमें की जाती हैं। आगे चलते हैं। सो आज की वीडियो हम यहीं तक ही रखते हैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन आई हो मेरी पहले की वीडियोज़ में भी या फिर इसमें, तो आप प्लीज़ उसमें कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही किसी और चैप्टर पर भी बनाऊँ, सीरियल वाइज ना चल करके कोई और टॉपिक या फिर इकोनॉमिक्स या बिजनेस से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। सो आज की वीडियो यहीं तक ही, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।